हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील जीएसटी इंस्पेक्टर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। एसएससी सीजीएल 2023 इसका मेंस अभी आपका होना है। प्री की भी आंसर की आई है, रिजल्ट भी आपका जल्दी यहां पर जारी हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आपका स्कोर 135 140 के आसपास बन रहा है अंडर जनरल, तो आपको मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए आपको यहाँ पर स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट क्या आपने पहले से कर दी होगी, क्योंकि अगर आप रह भी चाहते हैं गलती से मान लीजिए, तो फिर आपको यहाँ पर 2024 के अंदर आपको प्री आराम से निकल जाएगा, वो भी अच्छे खासे मार्क्स से। तो आपकी तैयारी खराब नहीं जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 2023 का जो आपका मेंस होगा, इसमें आपका टारगेट स्कोर आपको क्या रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे, ताकि हमें यहाँ पर किसी भी एक जॉब के लिए मिनिमम से मिनिमम स्कोर हमें कितना यहाँ पर चाहिए होगा। साथ में ही अगर आपको चाहिए 4600 पे ग्रेड, ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर कितने कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके यहाँ पर जो पैटर्न है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सेशन फर्स्ट होगा, उसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो 90 मार्क्स की मैथ, 90 मार्क्स की आपकी रीजनिंग, यानी कि टोटल आपका जो फर्स्ट सेशन है वो होने वाला है आपका 180 मार्क्स का यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पर सेकंड जो सेशन होगा उसमें फर्स्ट इंग्लिश आएगी, उसके बाद जीके और जीएस का पोर्शन आता है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे जो कि 135 मार्क्स के होंगे, क्योंकि वन जो आपका एक क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, वैसे जीके जीएस में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 75 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल जो होगा आपका यहाँ पर वो होगा 210 मार्क्स के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका तीसरा जो यहाँ पर सेशन है वो होता है कंप्यूटर का, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर का आपका यहाँ पर होगा। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है, इसके मार्क्स यहाँ पर आपके ऐड नहीं होते हैं। तो जो भी आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, वो बनेगी सेशन फर्स्ट और सेशन टू, यानी कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी। तो इसमें आपको स्कोर की बात करते हैं, तो आपका देखो, मैथ और रीजनिंग में आपका 180 मार्क्स का, इंग्लिश और जीके मिलाकर 210 मार्क्स का, यानी कि टोटल जो आपका पेपर होने वाला है वो होने वाला है 390 का, यानी कि 390 में से आपके यहाँ पर जो है वो कट ऑफ आपकी डिसाइड होगी आपकी। ठीक है, प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए पहले से ही। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट चाहिए तो आपका मिनिमम से मिनिमम आपका टारगेट कितना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा टारगेट फिक्स नहीं होगा तब तक हमें यहाँ पर पोस्ट हासिल करने में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी एक वैकेंसी चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, तो देखिए आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स में क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा, मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन आप देखना, आपको लगभग 28 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको आसान मिलते हैं। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि पूरे 29 क्वेश्चन आपको आसान मिलते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपका थोड़ा दिमाग हिलाता है। आप अगर आप सीजीएल 2022 का मेंस का पेपर आपने उठाया होगा, तो आप देखना, सिर्फ यहाँ पर एक ही क्वेश्चन ऐसा आया था जो हर पेपर के अंदर टफ आया था आपका। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन भी एकदम आसान थे। ठीक है, तो यही आपको बता रहा हूँ कि लगभग आपको यहाँ पर 84 मार्क्स आप लोग आराम से यहाँ पर गेन कर सकते हैं 28 क्वेश्चन ला करके। आप इसमें पूरे 90 में से 90 भी ला सकते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन किसी कारण से छोड़ गए आपके। ठीक है, तो आपके 84 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, यानी कि यहाँ तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ अगर आप लोग गड़बड़ कर गए तो फिर आपको सिलेक्शन की थोड़ी सी आपकी दिक्कत हो जाएगी आपको यहाँ पर। रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में आपको 78 मार्क्स, यानी कि लगभग 26 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आपके 76 नहीं आते हैं, आपके 70 ही आते हैं या 68 ही आते हैं, तो फिर अगर आप यहाँ कमी करोगे तो फिर आपको इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बैलेंस तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यानी कि 26 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए। वैसे अगर मैं सेशन टू इंग्लिश की बात करता हूँ, तो इंग्लिश में आपके कम से कम देखो, 135 में से 114 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि 45 क्वेश्चन में से आपको 38 क्वेश्चन आपको राइट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जो कि कोई बड़ा चैलेंज यहाँ पर नहीं है आपके लिए। जीके की बात करता हूँ, तो जीके में देखो 33 मार्क्स आपके, यानी कि मात्र 11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सही करने हैं आपको। 20 में से आपको 11 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किसी मिनिमम पोस्ट के लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आपके बन गए यहाँ पर 309 नंबर। अब ये 309 नंबर तो वो हैं जो आपने यहाँ पर पूरे के पूरे आपके बिल्कुल कट पिट कर सही मार्क्स हैं आपके, कट पिट करके। ठीक है, यानी कि नेगेटिव काट करके, सॉरी नेगेटिव काट कर नहीं, मतलब आपके ये सही सही क्वेश्चन ओनली। ठीक है, यानी कि ये आपने बिल्कुल सही सही किए थे। अब ध्यान रखना, आपने अटैम्प्ट तो आपने ज़्यादा किए होंगे, जैसे आपने मान लीजिए मैथ में आपने पूरे
30 कर दिए होंगे, रीजनिंग में आपने मान लीजिए यहाँ पर पूरे 30 कर दिए होंगे, इंग्लिश में भी आपने पूरे कर, क्योंकि इंग्लिश में तो क्वेश्चन आप लोग छोड़ते ही नहीं हो। इंग्लिश में तो ऐसा लगता है कि हमें सारा पेपर आता है, ठीक है, फिर भी हम लोग गलती करते हैं। जिस क्वेश्चन में एरर नहीं होती वहाँ भी हम लोग एरर निकाल के आते हैं, जीके के अंदर भी तुक्के मार के आते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर एक मेंटलिटी होती है जो सभी के साथ होती है, और अटेम्प्ट करने भी चाहिए अगर आपको 50-50 लग रहा है तो यहाँ पर, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपने यहाँ पर जो अटेम्प्ट क्वेश्चन हैं वो थोड़े आपने ज़्यादा किए होंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो 103 क्वेश्चन आपने यहाँ पर बिल्कुल राइट कर दिए यहाँ पर। अब ये तो होगा नहीं कि आप लोग यहाँ पर 103 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके हैं और 103 ही आपके सही हो गए यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आपने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने यहाँ पर अटेम्प्ट जो है ना, आपके अटेम्प्ट तो यहाँ पर ज़्यादा रहे होंगे। ये तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए जो आपके यहाँ पर सही सही है। यहाँ पर आपने अटेम्प्ट तो मान लीजिए आपने यहाँ पर 113 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 113 में से आपके 103 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गए, जिसके आपके 309 नंबर बन गए। लेकिन मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो फिर आपके 10 नंबर यहाँ पर आपके माइनस जाएंगे, तो कट फिर आपके आएंगे 299, ठीक है। जैसे आप रिचार्ज करवाते हो ना 299 का, तो कट फिर कर आपके ये बनेंगे। तो 299 नंबर पर आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ हैं। यहाँ पर देखो, मैं आपको कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ आपके लिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतना स्कोर आप अगर रो स्कोर लिया होगे ना, तो कोई भी आपको यहाँ पर फेल नहीं कर पाएगा। कट ऑफ तो इससे भी कम जाएगी आपकी, ठीक है। और ये रो मार्क्स है आपके, तो इसमें भी मार्क्स आपके यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। इतने में आपको 2400 के से आपको यहाँ पर 2800 पे ग्रेड मिल जाएगी पोस्ट आपको, ठीक है। वो तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम देखो, मिनिमम से मिनिमम आपको इतना टारगेट तो लेके चलना चाहिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि लास्ट ईयर कट ऑफ 290 मिनिमम गई थी, तो पिछली बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी, ठीक है। और पिछली बार का पेपर भी आसान था, हो सकता है कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आ जाए यहाँ पर, तो उस पर भी यहाँ पर वेरी करता है। तो आप बस इतना टारगेट तो आपका मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ताकि आपको ये सोचना नहीं पड़े कि यार मेरे पास मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको यूट्यूब पर कमेंट नहीं करने पड़े, किसी और से पूछना नहीं पड़े। तो इतना आपको यहाँ पर टारगेट आपको लेके चलना है आपको यहाँ पर, ठीक है, अपने आप को सेव करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं, और देखो साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखना, अगर आप लोग यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पर ही पूरा फोकस मत कर देना आप लोग, आपको यहाँ पर कंप्यूटर पर ही बिल्कुल फोकस करना है आपको, ठीक है ना। जो आपका कंप्यूटर पोर्शन आपका और जो टाइपिंग वाला पोर्शन है ना, इसको ध्यान में रखते हो, अभी से इसको साथ में लेके चलना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग लास्ट में तैयारी कर लेंगे, तो मेरे काफ़ी सारे यहाँ पर दोस्त हैं जो हमने साथ में तैयारी की थी, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 300 प्लस लास्ट ईयर भी यहाँ पर 2022 में, लेकिन वो फेल हो गए थे सिर्फ और सिर्फ किसी कारण, टाइपिंग के कारण, और कंप्यूटर के अंदर उनके जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो भी नहीं आ पाए थे, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा पूछा गया था। देखो अगर आपको यहाँ पर कोई भी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको देखो मैथ्स में आपको 87 मार्क्स लाने पड़ेंगे आप, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैथ का पेपर आसान आता है, कोई टफ नहीं आता है। और जब से टीसीएस ने पेपर बनाना स्टार्ट किया ना, तब से तो खासकर आप देखना कि ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर देता ही नहीं है, एक या दो क्वेश्चन में देता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए तो मैथ में आपको 80, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे खुद के यहाँ पर सीजल 22 में मैथ में 87 मार्क्स आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर ला सकते हैं, कोई बड़ा चैलेंज यहाँ पर नहीं है मैथ्स में लाना आपके। रीजनिंग में आप लोग यहाँ पर 84 मार्क्स आप लोग ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इंग्लिश में देखो आप कम से कम देखो 123 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। इसका मतलब आपके हो गए यहाँ पर 41 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करेक्ट करने पड़ेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। वैसे जीके और जीएस में लगभग आपके 40 के आसपास आपको नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर टोटल देखते हो तो आपका जो स्कोर बनेगा वो बनेगा 334 के आसपास, ठीक है। 334 आपका रो स्कोर बन गया आपका। अब आप लोग यहाँ पर देखो, मैंने आपसे क्या कहा, ये तो आपके सही सही आपने काउंट किए हैं, अब अपने अटैम्प्ट तो आपके थोड़े ज़्यादा रहे होंगे आपके, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके जो अटैम्प्ट थे यहाँ पर वो तो आपके ज़्यादा रहे होंगे, ये तो मैंने जो सही सही है ना वो मैंने काउंट किए यहाँ पर। मान लीजिए आपके जो अटैम्प्ट है यहाँ पर वो रहे होंगे आपके कितने, अभी इसकी बात करता हूँ आपके, तो लगभग आपके यहाँ पर ये 111 के आसपास हो गए यहाँ पर ना, हाँ लगभग 111 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किए, और ठीक है 111 सही हो गए, जिसमें आपने 119 आपने अटेम्प्ट किए होंगे यहाँ पर। तो ये मान सकते हैं कि आपके यहाँ पर लगभग आपने 8 क्वेश्चन मान लीजिए आपने यहाँ पर गलत कर दिए मान लीजिए यहाँ पर। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको एक्यूरेसी पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 होती है। तो 8 क्वेश्चन आपने मान लीजिए काट दिए यहाँ से, तो आपका जो स्कोर बनेगा आपका, नेगेटिव क्वेश्चन आपके 8 नंबर काट दिए, तो आपका स्कोर बनेगा 226 के आसपास आपका। अब ध्यान रखना 226 आपका रो स्कोर है, ठीक है। लास्ट जो कट ऑफ गई थी आपकी, वो ध्यान रखना वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था। नंबर काफ़ी सारे स्टूडेंट के बढ़े थे, किसी के 10, किसी के 12, 15, 15, 22 नंबर तक क्वेश्चन स्टूडेंट के बढ़े थे, और इसलिए यहाँ पर मेरिट थोड़ी ज़्यादा हाई गई थी। और हो सकता है इस बार जो पेपर आपका होने वाला है वो हो सकता है कि एक दिन में ही आपका पेपर करवाया जाए मेंस का, और ये होना भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा आपको
मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना रो मार्क्स ले जाओगे तो आपको आराम से आपको यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाएगी। मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये इंक्रीज हो सकता है आपका, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर टारगेट लेके चलना है। तो और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, किसी टीचर से आपको, जैसे मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है, जैसे PQRS हो गया, क्रॉस टेस्ट हो गया, या GK का कोई भी आपके स्टैटिक GK हो गए, वो कहाँ से कैसे, मतलब शॉर्ट में कैसे पढ़ना है। और बिल्कुल आपको सीधा सीधा मैं आपको वीडियो को यूट्यूब का लिंक भी भेज दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो सारी मैं आपके लिए हेल्प करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो बस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़े रहिए। आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, इंस्पेक्टर सुनील 123 के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज 15 अगस्त भी है, तो सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।